आज हम मैट्रिसेज का थर्ड लेक्चर कवर करेंगे। और इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि मैट्रिसेज क्या होता है, और फिर मैट्रिसेज के कुछ बेसिक डिफिनीशंस होते हैं: रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स एट्सेट्रा। तो वो सब हम उस सब के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम लोग कवर करेंगे कि मैट्रिसेज दिए हों तो उनके बीच में कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस होते हैं। उन ऑपरेशंस के बारे में हम बात करेंगे कि किन्हीं दो मैट्रिसेज के बीच में कौन कौन से ऑपरेशंस हम कर सकते हैं और वो कैसे करेंगे। उन ऑपरेशंस में यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ हम स्पेसिफिक ऑपरेशंस की बात करेंगे। पहला उसमें एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, मतलब कोई भी दो मैट्रिक्स अगर गिवन होगा तो उन दोनों मैट्रिसेज में एडिशन ऑफ मैट्रिसेज हम कैसे करेंगे। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज बाय ए स्केलर, मतलब कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगा तो उसमें हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में देखेंगे। तीसरा है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेज। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेज से मतलब है कि किन्हीं दो मैट्रिसेज के बीच का डिफरेंस, यानी कोई मैट्रिक्स ए हो कोई मैट्रिक्स बी हो तो ए माइनस बी जो मैट्रिक्स होगा उसके हम एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे। और चौथा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज, यानी किन्हीं दो मैट्रिक्स के बीच में हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जब लगाएंगे तो रिजल्टेंट क्या और कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम चारों तो नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन एडिशन ऑफ मैट्रिसेज और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर और डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेज, ये 3 चीज़ आज के लेक्चर में कवर करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अब हम बात करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। ठीक, तो सपोज कीजिए कि कोई भी दो मैट्रिसेज अगर गिवन है, मान लो कि एक ये मैट्रिक्स है 2x2 का और एक दूसरा मैट्रिक्स है वो भी 2x2 का है, ठीक है ना। और इसके एलिमेंट सपोज कीजिए कि ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, इसके एलिमेंट पी, क्यू, आर और एस है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, जब इन दोनों मैट्रिसेज को आपस में ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो भी एक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि दो मैट्रिक्स का एडिशन है तो रिजल्टेंट क्या आएगा, मैट्रिक्स आएगा। और जिन दो मैट्रिसेज को हम आपस में ऐड कर रहे हैं उन दोनों के ऑर्डर सेम है 2x2, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर सेम होगा 2x2। लेकिन इसके जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट कैसे फाइंड आउट होंगे, जिन दो मैट्रिसेज को आपस में हम ऐड कर रहे हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देने से हमें वो मिल जाएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का एलिमेंट। तो इसका पहला एलिमेंट ए है, 1 1 एलिमेंट ए है, और दूसरे मैट्रिक्स का भी 1 1 एलिमेंट क्या है, पी है। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का 1 1 एलिमेंट आएगा वो दोनों मैट्रिक्स के 1 1 एलिमेंट को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, तो यानी ए प्लस पी इसका 1 1 एलिमेंट आ जाएगा। वैसे ही इसका 1 2 एलिमेंट उन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट का 1 2 एलिमेंट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी प्लस क्यू। वैसे ही इसमें देखिए ये सी को हम किससे ऐड कर देंगे, आर से ऐड कर देंगे तो इसका 2 1 एलिमेंट, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का 2 1 एलिमेंट फाइंड आउट कर लेंगे हम सी प्लस आर। वैसे ही डी प्लस एस ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का एलिमेंट हो जाएंगे। यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देने से जो नया मैट्रिक्स बनेगा वही मैट्रिक्स क्या होगा, उन दोनों मैट्रिसेज के रिजल्टेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। तो टेक्निकली अगर एडिशन ऑफ मैट्रिसेज की बात करते हैं तो इसकी हम डिफिनीशंस की बात कर लेते हैं। तो सम ऑफ द टू मैट्रिसेज इज ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिसेज, मतलब जो अभी हम लोग कर रहे थे उसी को हमने क्या किया कि डिफिनीशन के फॉर्म में लिख दिया कि जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो उन दोनों गिवन मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब आपस में ऐड कर देंगे तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वही उन दोनों मैट्रिक्स का सम ऑफ द मैट्रिसेज कहलाएगा। कह रहे हैं कि फॉर एडिशन टू बी पॉसिबल बोथ द गिवन मैट्रिसेज शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर,
जिन दो मैट्रिसेज को आपस में हम ऐड कर रहे हैं वो दोनों मैट्रिसेज के आर्डर सेम होने चाहिए। सपोज कीजिए कि एक मैट्रिक्स का आर्डर 2 क्रॉस 2 है, 1 2 4 6, 2 क्रॉस 2 है, और दूसरे मैट्रिक्स का आर्डर मान लीजिए कि 2 क्रॉस 3 है, 1 6 7 4 3 0, 2 क्रॉस 3 है। तो एडिशन मैट्रिक्स का सबसे पहले तो आप ऑर्डर नहीं डिसाइड कर पाओगे, और दूसरी चीज ये कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम आपस में ऐड करते हैं, तो 1 के साथ इस 1 को ऐड कर देंगे, 2 के साथ इस 6 को ऐड कर देंगे, लेकिन इस 7 को हम किसके साथ ऐड करेंगे, वो तो अपने पास मिलेगा नहीं। तो इसीलिए क्या होना चाहिए कि यहाँ पे भी 2 क्रॉस 2 ही रहना चाहिए। अगर हम दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर रहे हैं तो उन दोनों मैट्रिसेज के आर्डर बिल्कुल सेम होने चाहिए, ये रिक्वायरमेंट होगा। अदरवाइज एडिशन ऑफ मैट्रिसेज विल नॉट बी फीजिबल। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स ए हो 2 1 0 4 जिसके एलिमेंट हैं 2 1 0 4, दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट सपोज कीजिए कि 3 4 2 एंड -1 हो जाए, ठीक है, और वो बोले कि इन दोनों मैट्रिसेज का सम कितना होगा, यानी मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कि ए और बी जो दो मैट्रिक्स हैं इनका सम पॉसिबल है कि नहीं। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, तो दोनों सेम ऑर्डर के हैं, तो एडिशन इनका पॉसिबल है। और जब पॉसिबल होगा तो फाइंड आउट भी कर ले सकते थे। ए प्लस बी मैट्रिक्स को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे यानी 2 + 3 हो जाएगा, और ये 1 2 एलिमेंट इसका क्या हो जाएगा 1 + 4, यहाँ पे 0 + 2 और यहाँ पे 4 + -1, तो जो ए प्लस बी एलिमेंट आएगा उसका 1 1 एलिमेंट 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ही रहेगा जो कि ऑर्डर गिवन मैट्रिसेज का भी था। तो ये इस एग्जाम्पल के लिए आंसर हो जाएगा। इसको हम जनरल फॉर्म में जब लिखते हैं तो कैसे लिख सकते हैं कि सपोज कीजिए कि कोई एक मैट्रिक्स गिवन होगा ऐसे ए आई जे और ऑर्डर m क्रॉस n है, दूसरा मैट्रिक्स गिवन होगा जिसके एलिमेंट बी आई जे और ऑर्डर m क्रॉस n है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ मैट्रिसेज A and B is defined as matrix D where Dij order m cross n, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट कैसे फाइंड आउट हो जाएगा, तो जो भी इसका डी आई जे होगा वो क्या होगा ए आई जे प्लस बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। देखिए ना, जैसे डी आई जे अगर 1 1 एलिमेंट रखना फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे, आई की वैल्यू 1 रखिए, जे की वैल्यू 1 रखिए, तो ए 1 1 प्लस बी 1 1 आ जाएगा। अगर इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का 1 2 एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो आई को 1 और जे को 2 पट कर दीजिए, तो ए 1 2 डी 1 2 एलिमेंट आ जाएगा। तो इसको हम लोग एडिशन को जनरल नोटेशन फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इफ ए प्लस ए एंड बी मैट्रिक्स ए एंड बी आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इज डिफाइंड ही नहीं होगा ए प्लस बी। नेक्स्ट सेकेंड थिंग आएगा, सेकेंड ऑपरेशन आएगा कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर। तो बिल्कुल इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी से, सपोज कीजिए कि 1 2 ये 1/100 1/10 किसी भी स्केलर क्वांटिटी से अगर हम किसी मैट्रिक्स पे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका सीधा सीधा ये मतलब होता है
कि उस स्केलर क्वांटिटी से उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे कोई भी मैट्रिक्स मान लो कि गिवन है जिसके एलिमेंट ए बी सी डी है, ठीक है ना। तो इस ए मैट्रिक्स में अगर मैं कोई स्केलर क्वांटिटी के से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो इसका मतलब यही होता है कि हम सीधे सीधे इस के को इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो के का मल्टीप्लाई ए में भी हो जाएगा, के का मल्टीप्लाई बी में भी हो जाएगा, के का मल्टीप्लाई सी में भी हो जाएगा, के का मल्टीप्लाई डी में भी हो जाएगा। बेसिक मतलब यही है इसका कि किसी भी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स में तो उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में ही उस स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई हो जाता है। इफ ए इज इक्वल्स टू स्मॉल a I j of order m cross n is a matrix and k is a scalar, then Ka is another matrix which is obtained by multiplying each element of matrix A by the scalar A। मतलब सीधा सीधा वही है जो अभी हम लोग कर रहे थे कि सपोज कीजिए कि कोई मैट्रिक्स A गिवन है जिसके एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है। तो k स्केलर से जब ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब क्या है कि k का मल्टीप्लिकेशन है सीधे सीधे इस मैट्रिक्स के साथ जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है। तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? k स्केलर है तो उसको सीधे सीधे क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो ये समझ लीजिए कि हर एक एलिमेंट में ही उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे कह सकते हैं कि k a i j क्या है, i कॉमा jth एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स के ए, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है के इंटू ए, उसका i कामा jth एलिमेंट क्या है, के ए आई जे। मतलब जैसे 1 कामा 1 एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो k इंटू ए 1 हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि हर एक एलिमेंट में k से मल्टीप्लाई होकर आएगा। जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स गिवन है और जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है। तो कह रहा है इस ए गिवन मैट्रिक्स में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो फाइंड आउट करना है। तो 2 एक स्केलर है जिसका मल्टीप्लिकेशन ए मैट्रिक्स में हो रहा है, तो क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लिकेशन हम ए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो 2a मैट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू मैट्रिक्स ए, वो क्या है 2 3 1 -4 6 0 1 2 10। अब देखिए ये k इंटू ए फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, k का मल्टीप्लिकेशन सारे एलिमेंट के साथ कर देंगे। तो 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 1 2 इंटू -4 2 इंटू 6 2 इंटू 0 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 10। तो आप देख पा रहे होंगे जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 2 या 4 और 2 10 या 20 हो जाएगा। तो ये जो होगा वो अपना 2 मल्टीप्लाइड बाई ए होगा। यही आंसर हो जाएगा इस एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट चीज इसी में एक छोटी सी चीज आती है कि निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नाम से ही लग रहा होगा कि अगर कोई मैट्रिक्स ए गिवन होगा तो निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, -a। और वो कैसे फाइंड आउट होगा, उस मैट्रिक्स में हम स्केलर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी k की वैल्यू क्या होगी, -1 हो जाएगा इसके लिए। तो निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। लिख सकते हैं डिफिनेशन में, इफ मैट्रिक्स ए इज ए गिवन मैट्रिक्स, इफ मैट्रिक्स ए इज ए गिवन मैट्रिक्स, then negative of A
नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एज माइनस ए। और निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए कैसे फाइंड आउट करेंगे? माइनस ए विल बी इज इक्वल्स टू -1 इंटू ए, और ए एलिमेंट में क्या करेंगे? ए मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए फाइंड आउट हो जाएगा। हियर k इज इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट हेडिंग आता है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेज। तो जैसा हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेज किए थे तो क्या किए थे? जो दोनों मैट्रिक्स में एडिशन जब पॉसिबल था जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेज में भी क्या रिक्वायरमेंट है? ऑर्डर शुड बी सेम। ठीक है, तो यानी डिफरेंस उसके बाद पॉसिबल होगा। और जब डिफरेंस लेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये बताइए। सम लिए थे तो कैसे फाइंड आउट किए थे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिए थे। तो जो डिफरेंस लेंगे वो कैसे करेंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सबट्रैक्ट कर देंगे। बिल्कुल एडिशन वाला ही इसमें रूल चलेगा। If A is equals to Aij and B is equals to Bij are two matrices of same order, let M cross N। कह रहा है कि दो मैट्रिक्स A है और एक B है। सपोज कीजिए कि ये दोनों सेम ऑर्डर के हैं और वो ऑर्डर M क्रॉस N है, मतलब डिफरेंस हम ले सकते हैं। देन डिफरेंस A माइनस B इज डिफाइंड एज मैट्रिक्स कैपिटल D इज इक्वल्स टू Dij, वेयर अब ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसके सारे एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये तो डिफिनेशन लिख दिया, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि Dij जो इसका एलिमेंट होगा वो कैसे मिलेगा? Aij माइनस Bij फॉर ऑल I एंड J। ये टेक्निकल टर्म बस लिख रहा हूँ, जब आप करोगे तो मतलब आपको पता है कि क्या करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को पहले मैट्रिक्स के A11 एलिमेंट में से क्या करेंगे? दूसरे मैट्रिक्स के A11 एलिमेंट को सबट्रैक्ट कर देंगे। वैसे ही A12 एलिमेंट से दूसरे मैट्रिक्स के A12 एलिमेंट को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो वैसे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो फाइंड आउट कर लेंगे। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स A है जो कि 2x3 मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स B है वो भी 2x3 मैट्रिक्स है। तो कह रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाई A माइनस B एक मैट्रिक्स होगा, वो मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है हमको। ठीक है, तो देखिए A मैट्रिक्स क्या गिवन है? 1 2 3 3 2 1, और B मैट्रिक्स अपना क्या गिवन है? 3 -1 3 -1 0 2। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लेना कि डिफरेंस कब पॉसिबल है? जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2x3, B का भी ऑर्डर 2x3 है, दोनों का ऑर्डर सेम है, मतलब डिफरेंस पॉसिबल है। हम डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं A माइनस B, चाहे 2 टाइम्स A माइनस B, क्योंकि 2 टाइम्स A करेंगे उसका भी ऑर्डर क्या होगा? 2x3 ही होगा। ठीक है, तो फाइंड करना है हमें 2A माइनस B। तो सीधे सीधे 2A की स्केलर क्वांटिटी है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स A के साथ। मैट्रिक्स A क्या है? 1 2 3 3 2 1, और इसमें से हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं क्या? मैट्रिक्स B, तो उसकी भी वैल्यू लिख लेते हैं सीधे सीधे। 3 -1 3 -1 0 2। अब देखिए जब किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? वो स्केलर क्वांटिटी उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 × 1 2 × 2 2 × 3 2 × 3 2 × 2 2 × 1, सारे एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला जो 2 है, बाकी सब ऐसे ही लिख देते हैं। 3 -1 3 -1 0 2।
तो ये जो 2 इंटू ए था वो मैट्रिक्स अब अपना कैसे बन जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये मैट्रिक्स हो जाएगा 3 -1 3 -1 0 2। अब हमें क्या करना है, इन दो मैट्रिक्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, जो कि दोनों का ऑर्डर सेम है 2 क्रॉस 3। तो इन दोनों का डिफरेंस हम सीधे सीधे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं क्या बोला था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस ले लेंगे। तो इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 होगा। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस ले लेंगे तो 2 - 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 -1 हो जाएगा, यहाँ पे 6 - 3 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे 6 -1 हो जाएगा और यहाँ पे 4 - 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2 - 2 हो जाएगा। तो अभी एक झटके में आप रिजल्टेंट मैट्रिक्स को लिख सकते हैं 2 - 3 -1, 4 -1 यानी 4 + 1 हो जाएगा जो कि 5 हो जाएगा, 6 - 3 3 हो जाएगा, 6 -1 यानी 7 हो जाएगा, 4 - 0 4 ही बचेगा, 2 - 2 0 बचेगा, जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। यही अपना 2a - b मैट्रिक्स होगा और इस गिवन एग्जांपल के लिए कह सकते हैं कि यही आंसर भी हो जाएगा। अब मैट्रिक्स एडिशन के अंतर्गत कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मैट्रिक्स फॉलो करते हैं, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं जो आप लोग नंबर्स के साथ देखे होते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं एडिशन में, एसोसिएटिव लॉ एडिशन में फॉलो होता है नंबर्स के एडिशन में, ठीक है। तो वही सारे प्रॉपर्टी की मैं बात करूंगा, जिसमें फर्स्ट मैं ले लेता हूं कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, हम देखते थे कि किन्हीं दो नंबर्स को आपस में जब ऐड कर देते थे तो उनका क्रम चेंज करने पे रिजल्टेंट चेंज नहीं होता था, उसी को कम्यूटेटिव लॉ बोलते थे। तो मतलब मैट्रिक्स के केस में क्या हो जाएगा कि कम्यूटेटिव लॉ कैसे होल्ड करेगा कि हम ऐसे कह सकते हैं कि मैट्रिक्स A + B हमेशा मैट्रिक्स B + A के इक्वल हो जाएगा, उनका ऑर्डर चेंज कर देने से रिजल्टेंट में फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को डिफिनीशन वाइज थोड़ा सा लिख सकते हैं कि इफ A = Aij and B = Bij are matrices of same order, are matrices of सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर होना क्यों जरूरी है, क्योंकि एडिशन ही पॉसिबल जब ही होगा, ठीक है ना। सपोज कीजिए कि m क्रॉस n ऑर्डर है, देन A + B मैट्रिक्स = मैट्रिक्स B + मैट्रिक्स A। सेकेंड लॉ इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम क्या करते थे कि जैसे किन्हीं भी तीन नंबर्स को आपस में ऐड करते थे, सपोज करो कि 2 3 4 हो, तो आपस में ऐड करते थे तो पहले 2 + 3 को ऐड कर लो, फिर 4 को ऐड कर लो, या फिर पहले 3 + 4 को ऐड कर लो, फिर रिजल्टेंट में 2 को ऐड कर लो, तो रिजल्टेंट सेम रहता था। उसी को हम लोग एसोसिएटिव लॉ बोलते थे। तो वही मैट्रिक्स के केस में भी होल्ड करता है। मैट्रिक्स के केस में कैसे होल्ड करेगा वो हम लोग अभी देख सकते हैं। सपोज कर लेंगे हम कि फॉर एनी 3 मैट्रिसेज, यहाँ पे 3 मैट्रिसेज गिवन है। एक A है जो मैं कह सकता हूँ कि A = Aij है, ठीक है, और एक दूसरा मैट्रिक्स कैपिटल B है जो कि Bij है, तीसरा कैपिटल C है जिसको हम Cij, और मान सकते हैं कि लेट कर लिया कि लेट ऑर्डर ऑफ ऑल मैट्रिसेज आर m क्रॉस n, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो कैसे होल्ड करेगा, मैट्रिक्स A + B ब्रैकेट में
प्लस मैट्रिक्स सी इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए प्लस ब्रैकेट में मैट्रिक्स बी प्लस सी। थर्ड प्रॉपर्टी जो होता है वो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी होता है, ठीक है ना। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में ऐसे मैट्रिक्स को हम ऐड करें कि जो गिवन मैट्रिक्स हो उसमें कोई फर्क ना पड़े, ठीक है ना, कोई चेंजेस ना आए, उसी को हम क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। नंबर्स के केस में क्या होता था, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होता था, क्योंकि जीरो को हम किसी भी नंबर में जब ऐड करते थे तो रिजल्टेंट इटसेल्फ वो नंबर ही होता था, कुछ भी चेंज नहीं होता था। तो वैसे ही मैट्रिक्स के केस में वो जो नल मैट्रिक्स होता है या जो जीरो मैट्रिक्स होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी का काम करेगा। तो डिफिनेशन में लिख ले अगर हम, let A is equals to A ij B n m cross n matrix and O B n m cross n zero or null matrix then A plus O is equals to O plus A is equals to A, या इसी को हम बोल सकते हैं कि O is the additive identity for matrix addition। O is the additive identity for matrix addition। इन सब का यूज होगा आगे क्वेश्चंस में डायरेक्टली। नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स पहले हम नंबर्स के केस में देखें तो किसी भी नंबर में का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता था जिसको कि गिवन नंबर में ऐड करने पे रिजल्टेंट जीरो हो जाए। तो मैट्रिक्स के केस में क्या हो जाएगा कि किसी भी मैट्रिक्स में ऐसा मैट्रिक्स जिसको ऐड करने पे रिजल्टेंट नल मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स। तो आप समझ पाएंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स ए गिवन है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए, क्योंकि ए में माइनस ए को हम जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। तो उसी को एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए हम यूज करेंगे। लेट ए इज इक्वल्स टू ए आई जे, लेट ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन बी एनी मैट्रिक्स। ये बस डिफिनीशन के टर्म में लिखने के लिए है, बी एनी मैट्रिक्स। देन वी हैव अनदर मैट्रिक्स एज, देन वी हैव अनदर मैट्रिक्स एज माइनस ए इज इक्वल्स टू, माइनस ए कैसे मिलेगा, उसके सारे एलिमेंट्स में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस ए आई जे एम क्रॉस एन सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल्स टू ओ। नल मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स में जब आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो जीरो नहीं होगा, वो भी एक मैट्रिक्स होगा, क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा और सेम ऑर्डर का होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा हर ऑपरेशन में। सो माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता था, एडिटिव आइडेंटिटी नल मैट्रिक्स ही होता था, क्योंकि उसको ऐड करने पे मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होता था। और एडिटिव इनवर्स वो मैट्रिक्स होता था जो कि गिवन मैट्रिक्स में ऐड करने पे नल मैट्रिक्स दे दे। तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए। और किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, वो नल मैट्रिक्स ही होगा। तो ये चीज आप दोनों ध्यान रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट, वैसे ही जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं किसी मैट्रिक्स के साथ तो उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ये सीधे सीधे देखने में इतना सब लग रहा है, क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो बिल्कुल
2-3 क्वेश्चन में ही सारा प्रैक्टिस हो जाएगा कि कौन सा चीज़ क्या है। कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी का अगर मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी में मल्टीप्लिकेशन है तो उसको हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, के ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस के बी मैट्रिक्स के साथ मतलब ये जो के की क्वांटिटी है स्केलर, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम डायरेक्टली दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हैं, यही इसका मतलब है। दूसरा है कि k प्लस एल किसी ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई, k अलग एक स्केलर क्वांटिटी है, एल एक अलग स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों स्केलर क्वांटिटी को हम आपस में ऐड करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक्स ए के साथ, चाहे ए मैट्रिक्स का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके अलग अलग फिर ऐड कर सकते हैं, तो k इंटू ए प्लस एल इंटू ए कर सकते हैं। यही दो प्रॉपर्टी होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए गिवन है, एक मैट्रिक्स बी गिवन है, तो कह रहा है कि हमें x की वैल्यू मैट्रिक्स x एक फाइंड आउट करना है, किसके लिए, गिवन कंडीशन है कि 2a प्लस 3x इक्वल्स टू 5b। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, जैसे नंबर्स का हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे यहाँ पे मैट्रिक्स का इक्वेशन गिवन है 2a प्लस 3x इक्वल्स टू 5b। तो सबसे पहले जो गिवन है मैं वही लिख लेता हूँ, 2a प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5b। ठीक है, अब इसके बाद से मैं क्या कर रहा हूँ कि ये एक इक्वेशन है, तो दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ, 2a सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, सब्ट्रैक्टिंग 2a बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड में 2a प्लस 3x था, तो लेफ्ट साइड में 2a सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो राइट साइड में भी क्या करना पड़ेगा, 2a सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 2a प्लस 3x ये किन्हीं दो मैट्रिक्स का एडिशन है, एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के साथ ऐड हो रहा है, तो कम्यूटेटिव ला एडिशन में होल्ड करता है, तो उसका मतलब क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, यानी 2a प्लस 3x को क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 2a लिख सकते हैं, रिजल्टेंट सेम रहेगा। तो उसको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे 3x प्लस 2a माइनस 2a इज इक्वल्स टू 5b माइनस 2a। 2a प्लस 3x को 3x प्लस 2a क्यों लिख दिया, ड्यू टू कॉम्यूटेटिव ला। ठीक है, अब देखिए एक मैट्रिक्स 2a है, दूसरा मैट्रिक्स 2a है, तो 2a माइनस 2a 2a का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस 2a। तो जब किसी भी मैट्रिक्स में उसके एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है, नल मैट्रिक्स आता था। तो 3x और ये क्या हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, क्योंकि रिजल्टेंट जो होगा वो भी एक मैट्रिक्स हो जाएगा। दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करेगा तो रिजल्टेंट नंबर थोड़ी आएगा, मैट्रिक्स ही आएगा, लेकिन नल मैट्रिक्स आएगा। तो नल मैट्रिक्स को हम O से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू 5b माइनस 2a हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ऐसा हमने क्यों किया, माइनस 2a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 2a, इसीलिए दोनों को जब आपस में ऐड किया तो नल मैट्रिक्स आ जाएगा। अच्छा, 3x प्लस नल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, तो उसको 3x मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, 3x इज इक्वल्स टू 5b माइनस 2a। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, तो किसी भी मैट्रिक्स में जब एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट इटसेल्फ मैट्रिक्स आएगा। O इज एडिटिव आइडेंटिटी। अभी मैं पीछे करा चुका हूं कि किसी भी मैट्रिक्स में जब एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट
इटसेल्फ वही मैट्रिक्स आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मल्टीप्लाइंग बाई 1/3 बोथ साइड्स। 1/3 क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों साइड मैट्रिक्स है, तो दोनों मैट्रिक्स में दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, 1/3 5b माइनस 2a। अब देखो 3 इंटू 1/3, लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, x बचेगा, और राइट साइड में क्या बचेगा, 1/3 5b माइनस 2a। तो जो x फाइंड आउट करना था वो हमें b और a मैट्रिक्स के ऑपरेशंस के फॉर्म में मिल गया है। अब देखो ये अभी के लिए हम इस फॉर्म में रहने देते हैं और थोड़ा सा अभी प्रोसेस बच रहा है। तो b मैट्रिक्स क्या था, एक बार देख लीजिए। तो 2 4 -5 -2 2 1, तो यहाँ पे 5b है, तो 5b मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, b में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 इंटू 2, 5 इंटू -2, 5 इंटू 4, 5 इंटू 2, 5 इंटू -5, 5 इंटू 1। टेन 5 2 जा -10, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो यहाँ पे 5b जो था वो तो हमने यहाँ पे 5b फाइंड आउट कर लिया। वैसे ही आप लोग 2a फाइंड आउट कीजिए। तो a मैट्रिक्स पहले हम देखेंगे, a मैट्रिक्स क्या था, 8 0 4 -2 3 6, 8 0 4 -2 3 6, ये ए मैट्रिक्स था। तो बताएंगे 2a मैट्रिक्स क्या होगा, 2 8 जा 16, 2 0 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। तो 5b और 2a आ गया, तो 5b माइनस 2a क्या हो जाएगा, 5b माइनस 2a, 10 माइनस 10 20, 10 माइनस 25 5, और माइनस 2a मैट्रिक्स 16 0 8 -4 6 12, ये आ जाएगा। अब इन दो मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। और कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करके रिजल्टेंट मैट्रिक्स बना लेंगे। तो 10 माइनस 16 -10 -0, 20 माइनस 8, 10 माइनस -4, -25 -6, 5 माइनस 12, 10 माइनस 16 -6 -10, 12 14 -31 -7। तो ये 5b माइनस 2a आ जाएगा। तो ये बताइए, हम अभी तक सॉल्व किए थे तो x की वैल्यू क्या सॉल्व किए थे, x जो अपनाया था 1/3 5b माइनस 2a आया था। तो 1/3 को क्या करेंगे, 5b माइनस 2a से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, -6 -10 12 14 -31 -7।
तो अपना रिजल्टेंट जो एक्स मैट्रिक्स हो जाएगा, किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर 1/3 क्या है, स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मतलब क्या है, सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6/3 -2 आ जाएगा, -10/3 आ जाएगा, यहाँ पे 12/3 यानी 4 आ जाएगा, यहाँ पे 14/3 आ जाएगा, -31/3 आ जाएगा, -7/3 आ जाएगा। तो यही रिजल्टेंट एक्स मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.3 है, जिसमें 4 क्वेश्चंस हैं। आप इन चारों को अच्छे से पढ़ने के बाद पहले लेक्चर को, उसके बाद से इन चारों क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। बाकी कोई डाउट होगा तो बाद में मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। आज के लिए इतना ही।